ना यार। वो तो मैं जो मतलब गया था ना करे खुद आया बनाने के ना तेरा क्यों रिक्वेस्ट ओके, दिमाग गुड खराब। आफ्टरनून। कैसा गया पेपर? एक एक बोलो। हाँ, कौन कह रहा था अभी? हेलो सर। हाँ, हेलो तने, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, पेपर ऐसे ठीक ठाक ही गया, ओके। पर पिछली बार से अच्छा था। पिछले कंपार्टमेंट से तो काफी अच्छा था। अच्छा, सही हाँ, है फिर। पर सर है ना, लेंथी तो था मेरा, मतलब एमसीक्यू तो ठीक है। ओके। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा था लास्ट में टाइम बचेगा उसमें करूंगा। हम्म। वो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। ओ, ओके। वो ऐसे 4-5 मार्क के थे वो टोटल। ओके, तो कौन सा सेट था तुम्हारा? सेट 3 था सर मेरा। सेट थ्री था। ओके, ठीक है। हाँ सर। बाकी और किसका किसका गंदा गया है? मेरा गया जी गंदा। गंदा गया है? क्या नाम है? हाँ हैप्पी जी। गुर्जर। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से हो? कहाँ का सेट था? यहाँ का तो जी कैथल हरियाणा सीबीएसई में। बोर्ड हरि सीबीएसई बोर्ड। हरियाणा से। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। एक सेट। कौन सा सेट था? सेट वन। हाँ जी। ओके, कितना किए हो अटेम्प्ट? टाइम तो जी अराउंड 25 तो हो ही जाएगा। बाकी आपने जो ट्रिक बताई नहीं थी वो कौन सी? वो जो एमसीक्यूज वाली। एमसीक्यू वाली, वो कर लिया ना? हाँ वो कर ली थी जी। वो कर के आगे हो, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, कैसा आता है। सर मैं वही ट्रिक के लिए सोचा था लास्ट में करूंगा, वो 6 एमसीक्यू मेरे उसमें चले गए। जो मैं सोचा था तुक्के मारा, मैं सोचा था सी करके रख दूंगा, हाँ। लेकिन वो मैम ने पेपर ले लिया। अरे वो तो अरे। लकीली मेरे को लास्ट में 5 मार्कर वाला एक आता था, ई सेक्शन ई में वो था ना, टेलीस्कोप वाला। हाँ, तो मैंने वो अटेम्प्ट कर लिया, अगर वो नहीं करता तो वो भी जाता। तो अटेम्प्ट किए हो कि नहीं किए हो वो शुरू के हाँ मतलब एमसीक्यू? अच्छे से किया है, उसका आंसर राइट आया है। नहीं, शुरू के जो एमसीक्यू 6 वाले। नहीं वो नहीं करा, वो ब्लैंक ही छोड़ दिया है। अरे कुछ तो कर लेते हैं, एटलीस्ट एक आध मार्क्स मिल जाता। मैंने सोचा था लास्ट में टाइम मिलता तो उसको और अच्छे से सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। ओके ओके, हाँ, ठीक पर है। इसका सॉल्यूशन आप जल्दी से ले आइए ना, तो सॉल्यूशन मैं क्योंकि बना गूगल के पे तो भेज मिल ही देता नहीं हूँ। रहा है कहीं। क्या अगर क्या? क्वेश्चन नए बना के लाया, क्या बोल रहे हो? गूगल पे नहीं मिल रहा है इसके सॉल्यूशन एमसीक्यू के। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन जल्दी ही। हाँ ठीक है, थोड़े थोड़े करके मैं डाल दूंगा। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है क्या इस बार? पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पता नहीं सीबीएसई का क्या दिमाग खराब हुआ है, जो सिलेबस में है नहीं वो डाले जा रहे हैं। बुक में वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, वो डाल दिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रॉपर्टीज नहीं यस थे, सर, सर सिंपलेस्ट फॉर्म रैंडम वाले, वेरिएबल से भी पूछ रखा था। सिंपलेस्ट हाँ, फॉर्म वाले थे, वो रैंडम भी मीन पूछ वेरिएबल लिया। सर ये था रैंडम क्या, वेरिएबल से भी पूछा हुआ था। कोर्स में था? रैंडम रैंडम वेरिएबल बायस वेरिएबल डाइस वाला। डिलीटेड हुआ था, लेकिन पूछ रखा था पेपर में। बुक से डिलीटेड हैं, बट वो सिलेबस में हाँ, डाल दिए हैं। और यस सर, बुक और दूस से। थोड़ा सा लेंदी भी हो गया था। लेंदी तो थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही लेंदी हो गया था। और सर केस स्टडीज बहुत लंबी थी। हाँ, दूसरा चीज है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलेस्ट फॉर्म वाला भी डाल दिया था, जबकि है नहीं वो सिलेबस में। हाँ, हाँ वो भी, एंड केस स्टडीज बहुत ज़्यादा लेंथी थी। ये पेपर एक्चुअली लेंथी था, वैसे इतना मुश्किल नहीं था, मेरा सेट 1 था। ओके। पर उसमें यही प्रॉब्लम था कि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा लेंथी थी, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। आई गेस उसमें मेरा फिर जल्दी जल्दी में शायद थोड़ा गलत भी हो गया हो, बट आई गेस आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर फिर भी ठीक हुआ है। ओके, चलो सही है फिर। सर बाकी बस आंसर भेज दो सर। आंसर भेज दूंगा, मैं बना ही रहा हूँ आंसर अभी, वो स्क्रीन लिख के आईपैड में वो बना के भेज दूंगा। थोड़ा लंच कर लूँ, मैं लंच सर करके आपके हिसाब से बनाता हूँ। पेपर हार्ड है तो चेकिंग भी थोड़ी लीनियंट रहेगी ना? हाँ, चेकिंग लीनियंट रहेगी, क्योंकि अभी फ्रेश स्टूडेंट भी दे रहे हैं ना, कंपार्टमेंट प्लस फ्रेश। तो फ्रेश वालों के लिए भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर टफ है। तो जो चेकिंग है वो लीनियंट होनी चाहिए, ये हमारा सर सेट एक्सपेक्टेशन है। एक ऐसा था सर आपके हिसाब से? सेट ए। हाँ। सेट ए अरे सेट टफ था। वन, सेट वन। हाँ, मतलब सेट वन सेट थोड़ा टफ था। कौन सा, थ्री की बात कर रहे हो या फोर की बात कर रहे हो? 65-4-1 या 65-3-1? 6541। 65-4-1 ना? हम्म। तो वो थोड़ा था, टफ था।
सर आपके अकॉर्डिंग 65 वन कैसा का पेपर लगा आपको? 1-1 तो देखा नहीं है मैंने, तुम्हारा 1-1 था क्या? यस सर, मेरा एक्चुअली अभी मैं बाहर हूँ कहीं, तो कार में पड़ा हुआ है पेपर। मैं आपको उसका ना PDF बना के भेज देती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बेटर है। और सर फिर से फेल हो गए तो? फिर से फेल हो गए तो अब क्या कर सकते हो, दोबारा देना पड़ेगा। सर आपके अकॉर्डिंग तो पिछली जुलाई बार में के अटेम्प्ट दे कंपार्टमेंट सकते हैं ना पेपर में और दोबारा इस में। बार के कंपार्टमेंट पेपर में कोई डिफरेंस लगा फॉर अबाउट इजीनेस वगैरह में? जो जुलाई का पेपर था वो बहुत इजी था, मतलब इसके कंपैरिजन में तो काफी इजी था, कोई स्टूडेंट बैठ के आराम से कंप्लीट कर लेगा, जितना भी यस तैयारी सर, किए हो उसके अकॉर्डिंग कंपैरेटिवली इजी था। कंपैरेटिवली काफी इजी था। बट ये इस वाला वाले पेपर, सर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा कैलकुलस के हाँ, क्वेश्चंस हाँ, पूछ बहुत रखे थे, ज़्यादा इंटीग्रेशन भी बहुत सर लंबे बहुत लंबे सारे वेक्टर केस क्वेश्चन स्टडी में क्यों दे इंटीग्रेशन दिया एंड सर? कैलकुलस तो डेरिवेटिव्स बहुत बहुत सारे हाँ, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव बहुत हाँ, ज़्यादा थे। भरे वेक्टर पड़े थे इनके क्वेश्चंस। वेक्टर केस स्टडी में दे सीरियसली। दिया है, ये कभी देता नहीं है, कैलकुलस के दोनों हाँ, देते वेक्टर हैं। केस स्टडीज में मेरा था। दिमाग खराब हो गया सर वही देख के वेक्टर बस। आया था केस स्टडी में मेरा भी। लगता है फेल करने के चक्कर में फिर से सीबीएसई वाले। हेलो वही है। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ, एक एक बोलो। सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ सर, सेट 3 के बारे में जरा बताइए, आपके हिसाब से कैसा था सेट 3? देखो मैं रेट करूँ ना तो सबसे इजी तो मुझे सेट 2 लगा, फिर सेट जी 3 सर। रहेगा और सबसे ऊपर सेट 1 रहेगा टफनेस के लेवल में। सेट सर टू सेट 3 सर मैं करके आया, बहुत सेट टू कठिन लगा सबसे सर। हार्ड था मेरे लिए। आपके अकॉर्डिंग सेट 1 जो था वो सबसे ऊपर है लाइक टफेस्ट में? हाँ हाँ। सर सेट 1 सर तो मेरा सबको सेटिंग इजी लग बनी रहा था, था, उसके क्वेश्चन देख के आया था। मेरा भी सेट 1 ही था। मेरा भी बनी था तो टफेस्ट। ये कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है चलो, ना, एटलीस्ट वी क्योंकि हैड अ बैटल देन। वो जो 65 3-1 4-1 5-1 उसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ मैं सभी 4 वाला देखा हूँ, तो बाकी जो 3 वाला है सर 5 वाला है, 65-5-1। 5-1 मैंने नहीं देखा है, मैंने जो भी देखा है 4-1 4-2 4-3 देखा है मैंने, तो बाकी सर सेट्स सर अगर मतलब थोड़ा वापस फिर से। सर हेलो उसका सर। पीडीएफ बना के आपको सेंड कर सकते हैं ना? हाँ मुझे सेंड कर दो टेलीग्राम पे, तो मैं उसको देख के रिव्यू कर लूंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बता सर पाऊंगा थोड़ा कैसा सर हवा था। अच्छा बनाइए ओके ऐसा भी सर। है क्या कि कोई रीजन का बहुत इजी रहा होगा और या कोई रीजन का थोड़ा होता है डिफिकल्ट? ऐसा होता है, जैसे जेई मेन में होता है ना, जेई मेन में क्या होता है, हाँ। डिफरेंट सेशंस होते हैं, मॉर्निंग बैच फिर इवनिंग बैच फिर डिफरेंट डेट्स में होता है, तो हर किसी का 90 हम्म। परसेंटाइल आने का कट ऑफ अलग अलग होता है, सेम उसी तरीके से सीबीएसई का भी वही है, तो रीजन वाइज भी अलग अलग आते हैं, कोई टेंशन नहीं है, उस हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाएगा कि इसको इस तरीके से चेक करना, ये इजीली चेक करना, ये टफ में चेक करना, ऐसा रहेगा। पास हो जाएंगे सर? वो तो लिखने पे डिपेंड करता है, बट मैं देख रहा हूँ कि पास परसेंटेज इस बार थोड़े से गिर जाएंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट्स वाले भी है ना, मुझे नहीं लगता कोई इतना पढ़ा होगा, स्कूल वाले तो एक तो नहीं पढ़ाते, वो तो पता है, और स्टूडेंट खुद से इतना करके कंपार्टमेंट वालों के लिए इतना डिफिकल्ट है, तो रेगुलर वालों के लिए तो और भी डिफिकल्ट ही रहा होगा। यस सर, ये तो लगता सर है सर मैंने कि सर रेगुलर वाले सेक्शन के डी पास में बहुत ज्यादा सर। कम पार्ट लगने हम्म, वाला है रेगुलर वाला को। वही तो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेक्शन डी में सर मैंने सर चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हम्म। सर अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से सर मान के चलो सर इलिप्स वाला एक क्वेश्चन था सर। हाँ, अब वो वर्टिकल इलिप्स था कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स था, आंसर तो मेरा नहीं आया, मेरा कुछ लंबा सा सर रह गया, लेकिन कुछ किया हूं तो कुछ चांस है कि उसमें मिल सकता है। एलिप्स का इक्वेशन लिख दिया हो तो। हाँ इलिप्स का इक्वेशन लिखे हैं, अब ये श्योर नहीं कि सही इक्वेशन लिखे हैं कि गलत, लेकिन इलिप्स के फॉर्म में इक्वेशन बनाए थे, हाँ डायग्राम बनाए थे। हाँ, हो सकता हो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज होके गलत सलत जो बना हो, और बाकी पूरा कुछ मतलब कुछ लिखा हूँ, पूरा अंत तक कोशिश किया हूँ करने का, लेकिन अब पता नहीं आंसर सही है कि नहीं है यार। तब तो फिर कुछ देना। आधा मार्क्स मिल जाना चाहिए, अगर अटेम्प्ट किए हो और फॉर्मूला लिखे हो तो थर्ड हाँ सर मतलब, फॉर्मूला तो लिखा हूँ सर उसका। हाँ आधा मार्क्स मिल जाएगा उसमें। सर अगर मैथ्स का पेपर सही कठिन रहा तो फिर इसमें मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी क्या सर? मॉडरेशन पॉलिसी लग सकती है, रीजन वाइज होगा ना, अलग अलग रीजन के हिसाब से, तो मॉडरेशन पॉलिसी अच्छा का फेवर में रहेगा आपका। सर, मैं तो कह रहा हूँ सर, आप आपके तो यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर में आप लोग थोड़ा हवा बैठाइए, कठिन है शायद लगा दें मॉडरेशन पॉलिसी। उससे कुछ फायदा नहीं होता है, इन जनरल देखा जाए तो वो स्कूल के तरफ से जब फीडबैक जाता है या रीजनल ऑफिस से जाता है तब होता है, मल्टीपल रीजनल ऑफिस बोले
तब जाके होगा। अच्छा सर। और रेगुलर स्टूडेंट्स वाले ही अगर स्कूल को ऐसे इन्फॉर्म करते हैं, स्कूल को भी इन्फॉर्म नहीं, जो स्कूल के मैथ्स टीचर होते हैं ना सभी स्कूल्स के, मैथ्स टीचर जी लोगों सर। का कमिटी बैठता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, रेट करो। अब टीचर के लिए तो इजी लगता है, वो बोलते हैं क्यों हमें ड्रामा करना है, हम बोल देते हैं चलो इजी है। क्योंकि जब वो लोग ही बोलेंगे कि हाँ थोड़ा टफ था, डिफिकल्ट आया, तब जाके उनको एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा। वो लोग सोचते हैं एप्लीकेशन लिखो फिर उनको बताओ, फिर झमेला इतना क्यों करना है, बोल ही दो इजी है तो हमारे लिए कुछ काम नहीं रहेगा। वो लोग अगर फेवर में आ जाए ना तो कह जी सकता हूँ सर। बदल जाएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जी सर। और ठीक है, चलो जैसे भी हुआ है अभी तो जो हो गया हो गया, सर। आगे के बारे में हेलो सोचो। सर। हाँ रोशनी। हाँ सर, अगर इसमें भी बैक लग गया तो जुलाई में होगा ना फिर कंपार्टमेंट? हाँ जुलाई में होगा फिर इसका। तो वो तो लास्ट अटेम्प्ट होगा ना फिर? वो लास्ट अटेम्प्ट होगा, उसमें फेल हो गए तो सारे यस सर। सब्जेक्ट में दोबारा पूरा देना पड़ेगा। मतलब सर उसके बाद भी सर चांस उसके मिलेगा? बाद एनआईओएस वगैरह भरना होगा। एनआईओएस ओपन हाँ वो स्कूलिंग कर होगा। सकते हो, सीबीएसई करना है तो सारे सब्जेक्ट देने पड़ेंगे फेलियर कैटेगरी में। अच्छा, वो 5 साल के लिए होगा तुम्हारा, उसमें हम एक सब्जेक्ट में नहीं भर सकते? एक में नहीं भर सकते। ओके सर। हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है मेरा अभी गैस ये कहता है कि जब बोर्ड पेपर टफ आता है ना तब कंपार्टमेंट पेपर बहुत इजी आता है। और मुझे लग रहा है कि जो जुलाई वाला एग्जाम होगा होगा तो ऑब्वियसली डेफिनेटली, क्योंकि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी फेल होंगे इस बार ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जुलाई वाला पेपर बहुत इजी आएगा इसके कंपैरिजन में। बहुत इजी मतलब ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के दे दे, बट इस एग्जाम के कंपैरिजन में इजी आएगा। इसमें ज़्यादा टफ था यार, आज डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, कुछ सर कुछ था कैलकुलस के जैसे, भी इतने ज्यादा क्वेश्चन थे। मतलब डिफिकल्टी सेक्शन बी में इतना था। हाँ डिफिकल्टी सेक्शन सी लेवल में एक 4 क्वेश्चन ऑर्गेनाइज थे। तरीके से उन्होंने नहीं दिया सेक्शन है। सी में भी कैलकुलस बहुत सारी थी। मतलब एक क्वेश्चन बट मैं फिर काफी भी इजी कर पास दे हो रहे हैं, जाऊंगी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ कर रहे हैं, ऐसा करके मिक्स्ड वो लोग डाल रहे हैं। सर सर वो आपके हिसाब बुक से में सर आपने 65 बताया 3 था। और 1 का कैसे है सेट? 65 3 1। 3 1 नहीं देखा हूँ मैं, 4 1 देखा हूँ। तो सर इसका सोल्यूशन आप देंगे क्या शाम को? हाँ मुझे अगर पीडीएफ भेज दोगे तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। हेलो सर। सर मेरा वाला पीडीएफ है ना आप पे? हाँ अर्जुन का कौन सा है? नहीं मतलब मैंने भेजा नहीं है, सेट 1 है सर, 6541। 65 2 2 अभी आया मुझे, 65 3 1। 6541 सर, हेलो अब सर, वो आवाज लाइव स्ट्रीम कट पे रही भी है तो दिखा सिक्सटी रहे थे। फाइव सजेशन देंगे फाइव ना वन शाम को? सुनो एक एक तो एक काम करो, जो लोग भी भेज रहे हो ना वो लोग अपना सेट मेंशन करके मुझे पेपर भेज दो, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है सर सर। सर कैलकुलस रिजल्ट के कब तक एमसीक्यूज में आएगा? खाली ऑप्शन लिख के आए हैं, मतलब उसमें ऑप्शन में जो वैल्यू है वो मेंशन नहीं किए हैं। किसमें? जी सर, जो जो आप आपने यूट्यूब पे बताया था सर, हाँ हाँ आपने जैसे कहा था ना एक ऑप्शन सी जो लगा देना। कैलकुलस के एमसीक्यू। हाँ हाँ हाँ। तो सर ज्यादातर ऑप्शन सी लगा दिया है, उस पे ऑप्शन नहीं लिखा है, उसके आगे खाली ऑप्शन सी लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, तो सी को वो बी डी भी कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। अच्छा सर, कर दें बस भगवान की दया से। अगर होगा मतलब होंगे अच्छा टीचर तो कर लेते हैं, उनको कुछ है, कर तो सकते हैं। सर रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट आएगा मई लास्ट वीक, अभी मार्च हो गया, तो सुन अप्रैल रहे में। थे अप्रैल तक आ जाएगा। हाँ इस बार तो सब कुछ कुछ यस सर। जल्दी हमें हो भी रहा है। कह रहे थे अप्रैल तक आ जाएगा प्राइवेट वालों का। नहीं प्राइवेट वालों का करके ऐसा अलग नहीं होता है, वो अभी एक ही रिजल्ट आएगा ना दोनों का। और सर एमसीक्यू में अगर ऑप्शन नहीं लिखे तो कितना मतलब मार्क्स मिलता है क्या? ऑप्शन मतलब एबीसीडी लिखे हो तो? नहीं लिखे हैं, कुछ भी खाली है तो खाली है तो क्या फिर देंगे कैसे वो मिलेगा? मार्क्स? तुम खुद बताओ, तुम देते कुछ लिख मार्क्स के किसी आ को? जाती। कुछ लिख के आ जाती, ए बी सी डी। भैया तो मई मैं के वही लिख लास्ट के वीक आ में गई होगा हूँ। ना रिजल्ट? क्या बोल रहे हो? एबीसीडी लिख के आ गई हूँ। मई के लास्ट वीक में रिजल्ट होगा, फिर तो तब तक जून आ जाएगा। हाँ मोस्टली यही होता है, फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा, जुलाई में सर एग्जाम होगा। मान के चलो 20 आ जाता है, तो ओके, चांस है कि वो लोग कुछ बढ़ाएंगे अपने तरफ से। पॉसिबिलिटी अगर 20 दिखता है 21। जैसे लास्ट टाइम तो हम तुम लोगों ने देखा था ना कि एक एक दो दो हाँ मार्क सर, के वजह से भी कंपार्टमेंट डाल दिए थे वो लोग, बट इस एक बार एक दो। हाँ बहुत लोग आगे 24 में अटक गए थे, 20
5 में अटक गए थे, जबकि 1 मार्क 2 मार्क में भी पास हो सकते थे। मेरा 23 था सर, तो भी लोग नहीं किए 1 हाँ मार्क्स के लिए। अरे बाप रे। और फिर वही स्कैम हुआ था जो 7 नंबर में सब अटक गए, 8 नंबर में सब अटक गए, फिर 4 नंबर में भी बहुत लोगों को रख दिया, मतलब सर 7 में प्रैक्टिकल तो नहीं देना होगा ना? 6 में। मिले थे। हाँ सिंगल डिजिट में भी ऐसा होता है। प्रैक्टिकल का सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, प्रैक्टिकल का अभी टेंशन नहीं सर है। जो 2023 वाले हैं उन्हें तो नहीं देना नहीं था ना उन्हें प्रैक्टिकल? उन्हें नहीं देना था प्रैक्टिकल, वही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे वो। ओके सर। ठीक है, फिर खाना वाना खा लिए सब लोग? नो यस सर, सर। खा लिया। हाँ सर। नहीं खाया नो हो? सर। चलो कोई ना, अभी टेंशन मत लो, मैं मिलूंगा आप सभी से। सर आपने भी बहुत अच्छे से हेलो सपोर्ट सर। किया, थैंक हेलो यू फॉर यस सर, बहुत अच्छा सपोर्ट एवरीथिंग किया सर। आपने। थैंक यू। और सर आपकी ब्लेसिंग से मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। चलो सही है, कहाँ से हो? मेरा सर भी मैं गया। न्यू दिल्ली से। अच्छा, सर क्या यूके बोर्ड में भी मिलता है कंपार्टमेंट? यूके को हाँ सभी में सप्लीमेंट्री के नाम से एग्जाम होता है ना, सीबीएसई का भी सप्लीमेंट्री हो गया, अभी कंपार्टमेंट नाम हट के सप्लीमेंट्री हो गया। तो सर अभी मेरे पेपर चल रहे हैं वैसे तो। यूके बोर्ड के हो क्या? तो सर लेकिन मेरा मैथ का बिगड़ गया था मेरा भी, अच्छा अच्छा। तो अब अच्छा तो लग उस रहा है कि वजह से चैनल कंपार्टमेंट। को फाइंड आउट किए क्या, मैथ्स फेल? हाँ सर मिल गया। ठीक है, चलो पढ़ाई करो अच्छे से। सिलेबस तो यही होगा ना तुम्हारा, सेम ही होगा? ये सर एनसीईआरटी है सब। एनसीईआरटी है ना? ठीक है, तो अगर गलत जाता है पेपर, सही नहीं जाता तो फिर दे देना एग्जाम। तो सर अगर पता करना हो कुछ आपसे हेलो तो कहाँ कर सकते हैं बात? टेलीग्राम पे आकाश हेलो दास। हाँ कौन? सर। जी ओमकार? सर। हाँ बोलो। हेलो, तो नेटवर्क इशू है सर शायद। जो आपने क्वेश्चन मतलब कल रात को क्वेश्चन कराए थे ना, हम्म। सर आपने कल रात को क्वेश्चन कराए थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ हाँ। सर वो क्वेश्चन आया था सर, मैंने पूरा मतलब जो आपने बताया था वो, फिर पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर बाद में मिरर इमेज अच्छा, निकाला, सब निकाला सर मैंने, तो उसमें 5 मार्क मिल जाएंगे सर मुझे? कौन सा सेट था तुम्हारा? थर्ड। अच्छा सेट थर्ड था ना, तो मिल जाएगा उसमें। और सर मेरे एक डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन था सर, ए इनवर्स निकालने में। हाँ हाँ। मैंने मैंने पहले ए इनवर्स, बाद में सर वो फॉर्मूला बताया था ना आपने, ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, उसका एडजॉइंट। हाँ हाँ हाँ, तो एडजॉइंट सर मैंने डिपेंडेंट है। हर स्टेप मतलब, हाँ फिर मैंने A1 A12 ऐसा पूरा लिखा, तो उसमें 5 हम्म। मिल जाएंगे? 5 ओके, नहीं 4 तो भी मिल जाएंगे क्या सर? मिल जाएंगे, अगर उतना निकाल लियो अगर मिल जाएंगे, स्टेप मार्किंग मिलता है इसमें। नहीं सर मैंने पूरा लिखा है, जो एक एक स्टेप पूरा लिखा है। ओके ओके, तब तो मिल जाने चाहिए, कोई इशू नहीं है। सर। हाँ बोलो। हेलो सर, 34 सर जो क्वेश्चन था सर, मतलब ए इनवर्स वाला सर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। हाँ हाँ। तो सर उसमें सर मतलब कि लिखा था ए मैट्रिक्स दिया था, फिर उसके बाद बोला था फाइंड ए इनवर्स, ओके, फिर हैंस द सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मतलब सर हैंस सॉल्व बोला था, मतलब उसको यूज करना था कि नहीं करना था ए इनवर्स निकाल के? जब हैंस क्योंकि हम बोलता है तो यूज यूज करना होता है ना। सर मतलब देखता हूँ कहीं कहीं क्वेश्चन में, मैं देखा था अपने हम्म। क्वेश्चन बैंक में, तो उसमें लिखता है फाइंड ए इनवर्स एंड यूज द इनवर्स इन द, ऐसे ही कुछ लिखता है हाँ, सर, यूज यूज बोले इनवर्स या मतलब। हैंस बोले तो हमेशा यूज ही करना है। अच्छा, हाँ तो वही मैं यूज नहीं, हेंस क्यों बोला क्या था तो मैं समझ नहीं पाया, मैंने फिर भी उसको सर यूज किया सर, यूज मैंने किए हो ना? उसको। हाँ सही है, फिर मिल हाँ जाएगा क्योंकि मेरा मार्क्स। मतलब मुझे करने के बाद डाउट हुआ कि अरे यार इसमें तो यूज बोले ही नहीं है, तो फिर हाँ मैंने कहा कि छोड़ो देखा जाएगा। हाँ, कोई ना। सर उसमें मतलब जो वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो उसमें वो फॉर्मूला लगाना सर, ए एक्स इक्वल टू बी, तो फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैसा ही कुछ करना था ना? हाँ वैसा ही करना था, करेक्ट। मतलब जब हमारा ए इनवर्स आता है उसको बी वाले डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देते हैं, करना फिर रहता है, हाँ। हमारी यस। 1 into 3 वाली जो फाइनल आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सॉल्यूशन फिर बना एक्स देता हूँ, ठीक है? अभी सुनो, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, थोड़ा खा पी लो, यूट्यूब वीट्यूब देख लो, इंस्टा सर चला लो। टेंशन तो हो रहा है सर, आप जल्दी बना दो मैं बस। जल्दी जा रहा हूँ, मैं खाना खा के सर ये जो तुरंत आप तो वीडियो ए बना मैंने इनवर्स दूँ। भी वाला आपको सवाल बता सेट रहे हैं? भेज दिया। ओके। हेलो सर सर। जुलाई हाँ में जो एग्जाम होगा उसका हाँ, सिलेबस वही रहेगा ना जो अभी सेम है? सेम सेम सिलेबस। ओके सर। हाँ
सर ये एक ए इनवर्स वाला क्वेश्चन था सेक्शन डी में। हाँ इसका मुझे दिया था प्रोडक्ट करके इक्वेशन निकालनी है, मतलब ए इनवर्स निकालने के बाद उससे इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके तो मेरा प्रोसीजर पूरा सेम था, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकाल दिया था एंड में। ओके तो बट जो उसमें एक्स मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू थी, हाँ वो मैं मतलब मेरा मैट्रिक्स 1/, वो 7 आई आ रहा था, मतलब 7 आई आ रहा था। ओके तो मेरा जो था मतलब वो 7 आ रहा था एक्स का वैल्यू, लेकिन वो 7/7 करके 1 ना करने के बजाय मैं वो 7 लिख के आ गया। एक्स की वैल्यू बस गलत हुई, वाई जेड की सही थी। ओ ओके तो उसमें कितना नंबर कटेगा? बस एक्स की वैल्यू गलत है। तो वो जल्दी जल्दी करने के आधे चक्कर एक में मार्क चूक कट गया। जाएंगे उसमें। मतलब वो वर्स्ट में एक नंबर मान के चलिए। हाँ एक नंबर तो कट ही जाएंगे। सर ये जो ए इनवर्स का सवाल था 5 नंबर वाला, हाँ सर इसमें ए इनवर्स हमको खाली लास्ट में दिखा देना था निकाल के, बाकी तो हमको नॉर्मल सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना था ना। हाँ 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 सर तो यही क्या इसमें खुद मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी मैं क्लोज करता हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ, तुम लोग भी खाना खा लो, फिर मैं सॉल्यूशन बना देता हूँ, मैच कर लेना। सारे सेट के मुझे क्वेश्चन पेपर भेज दो, मैं देख के फिर बना दूंगा, ठीक है? सो मैंने ओके सेंड कर सर। दिया आपको। ओके ओके ठीक है, चलो बाय बाय, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। सर। सर सवाल था सर। ओके थैंक यू सर।